हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर सेट के बारे में, यही ना बात चल रहा था सेट के बारे में। सर सेट कितना टाइप का होता है, सेट क्या होता है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हमें जो जाननी है, जो हमारा मेन टॉपिक है, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे इंटरवल के बारे में कि सर इंटरवल क्या होता है, और उसके बाद इंटरवल के बाद हम लोग एक बात और पढ़े थे और वो हमारे पास था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, ये दो बातें थी। आज हमें जो जानना है ना मेन टॉपिक, और आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट या ऑपरेशन ऑन सेट बोलिए, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट, किसी भी सेट का ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब उसमें ऑपरेट करना। ऑपरेट करने का मतलब क्या है सर? तो उसमें कुछ चेंज करना, उसमें कुछ गुना भाग करना, उसमें कुछ अलग से या उसी में दो सेट को आपस में मिलाना, आपस में हटाना, ये सब जो काम होता है इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज। ऐसे तो सर ऑपरेशन मतलब है जो भी होता है चिड़फाड़, लेकिन वहाँ तक आपको नहीं जानी, इट्स मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का सीधा सा मतलब है सर, दो सेट है या फिर दो नंबर है तो उसका आपस में कुछ जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब बातें हैं, ठीक है। अब सेट है, अब सेट मतलब हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, सेट ए प्लस सेट बी है तो बात गलत है, क्योंकि सेट बी में आपका एलिमेंट है, बी में भी आपका क्या एलिमेंट है, अब दोनों को जोड़िए, ये तो बात सही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जानना क्या है? आपको जानना इसमें दो बातें, एक को बोलते हैं यूनियन और एक को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ध्यान से सुनिए, सेट में आपको दो बातें जाननी है, बिल्कुल दो बातें जाननी है आपको। दो बातें हमारे पास है, एक आपका है यूनियन और एक आपका है इंटरसेक्शन। पर लिख दूं, चलिए। ऑपरेशन में सर हमारे पास दो बातें आएंगे। सबसे जो पहला बात आएगा ना उसको बोलेंगे यूनियन, और सेकंड को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। सेट में हमारे पास दो बात हो गई, यूनियन और एक आपका इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन की। फर्स्ट ऑफ टॉपिक यूनियन। यूनियन ऑफ सेट, सीधा लिखता हूं यूनियन ऑफ टू सेट। देखिए यूनियन ऑफ टू सेट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यूनियन आपका जो यूनियन है ना सर, तो यूनियन हमारे पास दो से ज्यादा केस में भी काम कर सकता है। अगर हमारे पास दो सेट है, तीन सेट है, चार है, चाहे पांच है, हमारे पास कितना भी सेट है उसमें आप यूनियन लगा सकते हैं। इसलिए मैंने हेडिंग क्या दिया, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। पहले मैं इसका लिखता हूँ डेफिनेशन, फिर क्लियर करूंगा। लेट सीधा मैं लिखता हूँ, और डेफिनेशन की मैं बात करूँ यूनियन ऑफ सेट की, तो यूनियन ऑफ टू सेट A and B, union of two set A and B is a set C which consists all elements लिखिए belongs either A और B। हाँ, मैथ में सर जहाँ तक सेट की बात है तो सेट में आइदर का और का बहुत बड़ा रोल है, एंड का, और का, एंड का, आइदर, नाइदर, ये सब जो बातें हैं ना सर, इसका आपको बहुत ज्यादा रोल है मैथ में, आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे आपको और लिखना है ना, आप वहाँ पे एंड नहीं लिख सकते, और जहाँ पे आपका एंड लिखना है मेरे भाई, वहाँ पर आप और नहीं लिख सकते, बात तो बच जाएगी। और सेट में आपको बात पर ध्यान है ना, ज्यादा ध्यान देना है। मैंने क्या लिखा, हमारे पास टू सेट है, ए और बी, टू सेट है, कोई भी दो सेट मान लेता हूँ ना, तो इसका जो यूनियन है, इसका यूनियन क्या करेगा सर? यूनियन आपको बिलोंग करेगा वैसा एलिमेंट जो या तो ए में आएगा चाहे बी में आएगा। यूनियन मतलब सर सिंपल मैं आपको समझाऊं तो अगर हमारे पास टू सेट है ए और बी, तो जो जो एलिमेंट ए में है और जो जो एलिमेंट बी में है, दोनों को जो रखेगा अपने पास दोनों को जो रखेगा उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ
ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए बी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 2 4 6 8। हमारे पास 2 सेट हो गया, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और बी आपका हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पर इसका निकालिए यूनियन। यूनियन को सर हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए यूनियन बी, इसको हम लोग बोलेंगे यूनियन। ठीक है। ये क्या बोलता है, ए यूनियन बी, वैसा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसा एलिमेंट आएगा जो ए में भी है और बी में भी है। केवल ए में भी है वो भी आएगा, केवल बी में भी है वो भी आएगा। तो मिलाइए, देखिए ए में है ना, ये वाला पहले लिख लीजिए। ये वाला हमारे पास कौन कौन हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 6, ये वाला हो गया ना। अब बी में चलिए, टूथ में, हाँ एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना आपको, यहाँ पे एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है जी। ऐसा नहीं कि सर जी 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 1 2 ये वाला और 1 2 ये वाला। मेरे भाई वो गलत है, वो सही नहीं है। आपको एलिमेंट एक ही बार लिखनी है, दोबारा नहीं लिखा जाता है सेट में। हमने पहले बताया इस बात को। चलिए 1 2 3 4 5 और 6, अब इसको खोजिए। 2 तो आ गया मेरा, 4 भी आ गया, और कौन आ गया 6, और कौन बच गया, इसमें 8 है लेकिन इसमें आपका 8 नहीं है, तो आपका 8 भी आएगा। इसमें आपका 10 है लेकिन इसमें आपका 10 नहीं है, फिर भी आएगा। समझे यूनियन का मतलब? यूनियन का मतलब क्या है? तो यूनियन का मतलब है सर कि जो केवल ए में है चाहे केवल बी में है, किसी एक में भी है आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनियन बोले तो चाहे ए चाहे बी, चाहे ए चाहे बी, कोई में भी हो आएगा। बात को समझिए, यूनियन का मतलब क्या है ना कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो चाहे आपका ए की बात करूं चाहे बी की बात करूं, किसी एक में है आएगा तो आएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन। यहाँ तक बातें क्लियर है? इसको देख लीजिए एक बार, समझ गए? अब डेफिनेशन क्या आता है, मैंने क्या बोला, यूनियन ऑफ 2 सेट ए एंड बी। 2 सेट ए और बी का जो यूनियन है वो हमारे पास एक और सेट है सी। इसको आप क्या मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट बिलोंग आइदर, आइदर मतलब केवल ए में है वो भी आएगा, केवल बी में है वो भी आएगा, और दोनों में तो आएगा ही। यूनियन का सर मतलब वो सीधा सा, केवल ए में है वो भी आएगा, केवल बी में है वो भी आएगा, और जो ए और बी दोनों में है वो तो आएगा ही। ठीक है? यहाँ तक इसको मिटा दो। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं यूनियन का प्रॉपर्टीज। ये भी आपको जरूरी टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, और मैं पहला प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी, ए आपको सर बराबर होगा बी यूनियन ए। ए यूनियन बी ये आपको इक्वल होगा बी यूनियन ए, और इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आपका सवाल आता है कि सर क्या हमारा जो यूनियन है
वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं है, तो बिल्कुल करता है। आपका जो यूनियन है ना सर, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। सेकंड हमारे पास बात आती है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपको इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है? इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये हमारे पास हो गया एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। चलिए थर्ड हम लोग आते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। थर्ड जो हमारे पास आता है सर, और थर्ड आपका आता है, हाँ मान के चलते हैं ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव, और ये आपको इक्वल हो जाएगा ए का फाइव मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। और हमारा देखिए सिंपल से अगर मैं आपको समझाता चलता हूँ, ये हमारे पास कोई सेट है और फाइव मतलब क्या, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जब कुछ भी नहीं है ना, तो उस केस में देखिए ए और फाइव, हमारे पास ए कोई सेट है और फाइव मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो किसी भी नंबर में कुछ भी नहीं को जोड़िए, वही नंबर मिल जाएगा। 5 + 0 0, ये 5 है, ये 0 है, क्या आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। और आगे बात करता हूं मैं ए यूनियन ए, तो ए आपको इक्वल होगा ए का, वो तो करके देख सकते हैं आप भी। और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो आपको इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है ना। तक अगला जो हमें जानना है थ्योरी, वो आपका है सर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट थ्योरी है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इसमें बात करूं तो टू सेट, या सिंपल लिखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and B is the set C. The intersection of two set A and B is the set C, which contain the element, set C which contain the element which lie both in set A and B। हाँ, ये बातें थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है। दिक्कत क्या देगी सर आपको? मैंने क्या लिखा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी। हमारे पास टू सेट है ए और बी, टू सेट हो गया ना। अब इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, तो आपका सेट सी होगा, सेट सी होगा मेरे पास। कैसा सेट सी आपको बनाना है जी, विच कंटेन बोथ इन सेट ए एंड बी। बोथ का मतलब है सर, जो ए में आएगा, बात को समझिए, जो ए में आएगा और बी में आएगा, दोनों में आएगा, वही लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन बोले तो जो आपका ए में आएगा और जो आपका बी में आएगा, वही लिखा जाएगा। यूनियन में हमारे पास क्या था, केवल एक में भी है तो लिखा जाएगा। यूनियन मतलब है कि सर केवल ए में है चाहे केवल बी में है, किसी एक में है तो लिखा जाएगा, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन क्या बोलता है, तो जो ए में है और जो बी में है, दोनों में आएगा तो ही लिखा जाएगा। किसी एक में आता है ना मेरे भाई, आपको नहीं लिखा जाएगा जब तक आप दोनों में नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, हम लोग पिछला एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ना, जो लिया था मैंने, याद है या भूल गए? या तो नहीं चाहिए, इतना जल्दी तो नहीं भूल सकते जी। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और बी देख लीजिए ना, बी हमारे पास कितना है 2 4 6, यह लिए थे ना मेरे भाई। चलिए ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, ये साइन हो गया, इंटरसेक्शन का साइन है, याद कीजिए।
ऊपर की तरफ रहता है वो आपका यूनियन रहता है, और जो आपका नीचे की ओर रहेगा ये हमारे पास क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। यानी कि सर ये इंटरसेक्शन भी, यही ना, ये इंटरसेक्शन भी, मैंने क्या बोला, जो दोनों में है वही आएगा। यूनियन में था कि केवल एक में है तो आ जाएगा, केवल ए में है चाहे केवल बी में है तो उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अब क्या बात है, अब आपका बात है सर कि जो ए में है और जो बी में है केवल वही आएगा, जो ए में भी है और बी में भी है। अब खोजिए वन इसमें है क्या, नहीं, वन नहीं आएगा, टू है ना मेरे भाई, टू देखिए, टू दोनों में है, टू आपका आ जाएगा, ठीक है। और खोजिए, और तीन आएगा क्या, ना तीन नहीं आएगा, तीन केवल ए में है, बी में नहीं है, हाँ चार आ जाएगा, चार आपका दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। और कुछ बचा जी, 5, इसके बाद स्क्वायर करना खराब लगता है सर, छोड़ दो उसको, नहीं आएगा वो, 6 आएगा ना, चलिए अब नहीं आएगा, देख लीजिए ये इंटरसेक्शन भी, ये कितना हो गया मेरे पास, 2 4 और 6। यानी इंटरसेक्शन का सर मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन बोले तो अगर मैं आपको सिंपल लिखूं तो जो दोनों में है वही आएगा, ये ना बात हो रही थी, जो दोनों में है वही आएगा। यूनियन था, जो ए में भी है बी में भी है, क्या एक मिनट, यूनियन मैंने क्या बोला, यूनियन बोला सर जो ए में भी है चाहे बी में भी है आ जाएगा आपका, कोई एक में भी है आ जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन क्या बोलता है, जो दोनों में है वही आएगा। यूनियन मतलब एक में भी है तो आ जाएगा, और इंटरसेक्शन बोले तो दोनों में है तो ही आएगा। यानी कि यूनियन मतलब एक और इंटरसेक्शन मतलब 2, चाहे जितना आपके पास रहे। और जहां तक बात है सर सिंबल का, तो ये आपका सिंबल किसका हो गया, इंटरसेक्शन का। अगर नीचे की ओर है, अगर नीचे की ओर है तो ये आपका इंटरसेक्शन है, और अगर आपका ऊपर की ओर है यू, अगर आपका ऊपर की ओर लिखा हुआ है यू तो हमारे पास क्या है, यूनियन। ठीक है, यहाँ तक इसको मिटा दो, हाँ चलिए मिटाता हूँ। हम एक बात और जान लेनी चाहिए, और वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज, यहां पे लिख दूं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हो जाएगा आपका, देख लीजिए। ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो क्लियर होगा। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका इक्वल होगा सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आपको इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ जी। आप इसको एग्जांपल देखिए, मैंने प्रॉपर्टी को प्रूफ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप इतना कैपेबल हो गए हैं सर। घर पे रहिए, अभी तो लॉकडाउन है, कहाँ जाना है बाहर, खैर जो भी है, कोई सेट ए लीजिए, कोई सेट बी लीजिए, कोई सेट सी लीजिए, अपना मन से कुछ भी, अपना मन से कुछ भी ले लीजिए सर, ये फॉलो करेगा, कुछ भी ले लीजिए ना, ए इक्वल टू हम
और बी इक्वल टू राममोहन सीता, आपको ऊपर डिपेंड करता है। उसके बीच में इंटरसेक्शन निकालिए, फिर एरिया निकालिए, आपस में मुनावा करते रहिए, कुछ नहीं होता आपका, आ जाएगा। ठीक है। थर्ड आपका बोलता है कि ए इंटरसेक्शन ए आपको ए के बराबर होगा। फोर्थ ए इंटरसेक्शन फाइव, ये आपको किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव, क्योंकि देखिए ये हमारे पास कुछ है और फाइव इन है ना, इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन जो दोनों में है, इसके पास कुछ है लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास दो आदमी है, अब देखिए सर दो आदमी है, ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, हमें इससे भी कुछ पैसा लेना है, इससे भी कुछ पैसा लेना है, ये बेचारा इसके पास कुछ भी नहीं है, तो जब इसके पास कुछ भी नहीं तो कॉमन क्या लीजिएगा, जीरो, तो ना आप इससे ले सकते हैं, इससे ले सकते हैं, यानी हमारे पास क्या बचेगा, पांचवा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और ये आपका हो जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आंसर 5 प्रॉपर्टी। इसी में हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, और उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, अगला टॉपिक, तो नाउ स्टार्ट डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, इसके ऊपर डेफिनेशन पे आता हूं। डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B, difference of two set A and B is the set which contain all element of first set which does not belong to second set। डेफिनेशन थोड़ा सा मैंने लेंदी खींच दिया, आपको टेंशन नहीं लेना, एग्जांपल से लोग समझते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल समझाऊं, अगर हमारे पास टू सेट है ए और बी, हो गया ना, टू सेट ए और बी, तो इन दो सेट में सर क्या है कि ए और बी का जो डिफरेंस है ए माइनस बी, डिफरेंस मतलब माइनस, यही ना बात होती है। तो सर अगर डिफरेंस की बात की जाए तो ए और बी आपका दो सेट है, इसका डिफरेंस ए माइनस बी या फिर बी माइनस है। तो अगर ए माइनस बी की बात की जाए तो ए माइनस बी का मतलब होगा कि आपको वह सेट बनाना है, ए माइनस बी का मतलब है कि आपको वह सेट बनाना है जिसमें वही एलिमेंट आएगा जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब वैसा एलिमेंट जो आपका ए में है लेकिन बी में नहीं, और इसका उल्टा बी माइनस ए का मतलब हुआ सर कि वैसा एलिमेंट जो बी में तो है लेकिन आपका ए में नहीं। कुछ सारी बात समझ में नहीं, एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए, बस 5 मिनट। हमने कोई सेट बनाया, मैं आपको सिंपल आपको समझाता हूँ, ये इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक और कोई सेट बनाता हूँ बी इक्वल टू 2 4 6 8 10। हमें चाहिए ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यहां पे लिख लेता हूं मैं, इसको बोल सकते हैं ए डिफरेंस बी, या फिर इसको बोलेंगे ए माइनस बी। ये डिफरेंस बी बोले या फिर ए माइनस बी, ये आपका होता है सेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन। मैंने इसको लैंग्वेज में लिखना ज्यादा बेहतर समझा। ए माइनस बी
आपको ऐसा एलिमेंट का सेट बनाना है a माइनस बी, ठीक है। वैसा एलिमेंट का सेट बनाना है सर जो a में तो है लेकिन आपका b में नहीं। a माइनस बी बोले तो जो a में है लेकिन आपका b में नहीं है। अब b में क्या है क्या नहीं है उसमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास b क्या है कैसा है आपको जानना ही नहीं इस बारे में। हमारा जो मेन फोकस है, फोकस कहाँ पे आपका रहेगा, a पर। और a क्या बोलेगा, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा मिलाइए, a में 1 है ना, b में 1 है कहीं पे, b में खोजिए तो 1 नहीं, 1 हमारे पास आ जाएगा। a में हमारे पास कितना है 2 है ना, b में 2 है, हाँ 2 नहीं आएगा। जो a में है लेकिन b में नहीं है वही आएगा, जो a में भी है और b में भी है वो नहीं आएगा। 3 मिलाइए, 3 a में है ना, b में है क्या नहीं, 3 आपका आ जाएगा। 4 a में भी है 4 b में भी है, ये नहीं आएगा। 5 a में है लेकिन आपका b में नहीं है तो 5 चला आएगा। 6 भी नहीं आएगा, 6 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे आपका नहीं है। और क्यों नहीं आएगा, आपको b में नहीं जाना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, b में नहीं जाना है। b में हमारे पास कौन है ना, क्या है चाहे क्या नहीं है इस बारे में आपको सोचना ही नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ पर रहेगा आपका a पर, a में है लेकिन b में नहीं है। हाँ अब इसका उल्टा सिमिलरली अगर कोई बोले b माइनस है, हमारे पास क्या कोई बोला b माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। ठीक, इसका उल्टा जी, b माइनस है क्या है, तो वैसा एलिमेंट जो b में है, b माइनस है वैसा एलिमेंट जो हमारा b में है लेकिन a में नहीं है, b में है लेकिन a में नहीं है, खोजिए b माइनस है। हम लोग इसकी बात करते हैं जो b में है। चलिए तो b में 2 है ना, इसमें 2 है कहीं पे, हाँ 2 तो है मेरा, 2 नहीं आएगा। और आगे खोजिए, b में हमारे पास कितना है 4 है ना, इसमें 4 है क्या, 4 तो है, 4 भी नहीं आएगा, 4 भी खत्म हो गया। चलिए b में अगला हमारे पास क्या है 6, b में 6 है, a में 6 है कहीं पे, यहाँ पे है, a भी नहीं आएगा। हाँ 8 खोजिए तो b में 8 है, इसमें 8 है कहीं पे नहीं, तो पहला एलिमेंट हमारे पास कितना मिला 8। अब खोजिए b में सर हमारे पास कितना है 10, इसमें 10 है कहीं पे, 10 तो नहीं है ना, यानी 10 भी आ जाएगा, यानी b माइनस a कितना हो गया 8 और 10। a माइनस बी आपका है 1 3 5 और b माइनस a आपका है 8 और 10। तो मेरे ख्याल से एक बातें कुछ आपको क्लियर हो गई होगी, a माइनस बी a में है b में नहीं है, b माइनस a जो b में है a में नहीं है। और एक बात और क्लियर है सर कि मेरा जो a माइनस बी है ना वो b माइनस a के बराबर, देख लीजिए ना सर कहाँ बराबर है, a माइनस बी आपका हो गया 1 3 5 और b माइनस a कितना हो गया 8 और 10। यानी कि यहाँ से हम लोग एक बात और निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि आपका जो a माइनस बी है ना वो b माइनस a के बराबर नहीं है। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि मेरा जो a माइनस बी है वो b माइनस a के बराबर नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का आपको वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात किए पहले 3 चीज, सबसे पहले हम लोग बात किए यूनियन, सेकंड हम लोग बात किए इंटरसेक्शन और थर्ड हम लोग बात किए डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक। अगले वीडियो में हम लोग सर जानेंगे कुछ अलग ऑपरेशन के बारे में, इस पे कुछ सवाल, इसका कुछ और भी अलग करूँगा कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।